जय हिंद दोस्तों। आज विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो विटामिन का आविष्कार कैसिमिर फंक ने किया था। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? तो यहाँ हो जाएगा यकृत। यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए मुख्यतः दो फॉर्म में पाया जाता है और इसके सबसे अच्छा स्रोत गाजर होता है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर रोग आँखों की बीमारी होती है। दोस्तों आँखों की बीमारी होती है जिनमें मुख्य रूप से रतौंधी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं। थायमिन है विटामिन बी। थायमिन विटामिन बी है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। दोस्तों विटामिन सी की सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। तो देखते हैं विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग भी होता है। दोस्तों और विटामिन सी की कमी से एनीमिया जैसी बीमारी भी होती है। आगे देखते हैं। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण किसकी उपस्थिति से होता है? तो कैरोटीन। यहाँ हो जाएगा कैरोटीन। नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से आँखों की रोशनी भी कम होती है। दोस्तों आगे देखते हैं। बच्चों में अंग की अस्थियां मुड़ जाती है जिसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो विटामिन डी को देखते हैं। तो विटामिन डी आमतौर पर धूप से प्राप्त होती है। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से इम्यूनिटी की कमजोरी, इसकी कमी से दांतों और हड्डियों में भी समस्या होने लगती है। आगे देखते हैं। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन बी टू का अन्य नाम राइबोफ्लोविन है। आगे, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न किस कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 4000 कैलोरी की होती है। एक कठोर परिश्रम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता लगभग 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी12 है। विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया जैसे बीमारी भी
होती है दोस्तों। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया जैसे बीमारी भी होती है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की। विटामिन डी की सबसे अच्छा स्रोत में से एक मछली भी मानी जाती है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? तो विटामिन डी के सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में विटामिन सी पाया जाता है। पपीता मुख्य रूप से विटामिन ए का भी मुख्य स्रोत है। घाव भरने में सहायक विटामिन सी है। घाव भरने में विटामिन सी की सहायता अधिक होती है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की समान प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? तो यहाँ हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के रुधिर स्कंदन में सबसे प्रभावी होता है। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो पालक हरी सब्जी, इनमें लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम होती है। 45 ग्राम समान काम करने वाली महिला की प्रोटीन प्रतिदिन के अनुसार होती है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? तो विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन या थक्का बनाने में विटामिन के की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। अभी इस विटामिन की चर्चा हुआ। स्कंदन या थक्का बनाना दोनों का मतलब एक ही है। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो विटामिन ए। विटामिन ए का मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रतौंधी की कमी का कारण भी विटामिन ए ही होता है। विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से आँखों की बीमारी होती है, जैसे रतौंधी हो गया, आँखों के उजले भाग पर काला धाबा आ जाना। आगे देखते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध खराब हो जाता है। सूर्य के किस किरण में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के किरणों से विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट भोजन के सबसे प्रमुख अंग है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है।
दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होती है? तो बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा दूध का दही में परिवर्तन होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा में आयरन होता है दोस्तों। सबसे अधिक मात्रा में आयरन होता है। विटामिन ए की कमी के कारण ब्लाइंडनेस होता है। आगे देखते हैं।